एक सवाल ये है कि ज़कात किसके ऊपर वाजिब होती है। देखिए, इसके हवाले से इसकी चंद शर्तें हैं। मैं आपके सामने ये शर्तें रखता हूँ कि ज़कात वाजिब होने के लिए इसकी जो पहली शर्त है वो ये है कि बंदा मुसलमान हो। बंदा क्या हो? मुसलमान हो। पता चला कुफ़ार जो भी अपनी तरफ से खैरात करते हैं ये ज़कात में शुमार नहीं होता। मुसलमान होना ज़कात के लिए पहली शर्त है। दूसरा ये है कि ज़कात उसके ऊपर वाजिब होगी जो बालिग होगा। लिहाजा नाबालिग बच्चे के पास जितना मर्ज़ी माल व दौलत जमा हो जाए तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब या लाजिम नहीं होगी। अगर माँ बाप के पास माल है, उनका ज़ाती माल है, तो फिर उनके ऊपर तो होगी। लेकिन अगर बच्चे के पास वो माल है और पहुंचता है अपनी मिकदार को, तो फिर बच्चे के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। ना ही माँ बाप पर लाजिम है कि उसके माल से वो ज़कात निकालें। तीसरी शर्त ये है कि ज़कात उसके ऊपर वाजिब होगी वो बंदा अक्लमंद भी हो। पागल बंदे के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती। अच्छा, चौथी शर्त यह है कि बंदा आज़ाद हो। ये पहले दौर के लिहाज से मसला है। आज ये ग़ुलामी का दौर नहीं चलता, आज ये सारे ही आज़ाद हैं। अच्छा, पांचवी इसकी शर्त यह है कि बक़द्रे निसाब माल उसकी मिल्कियत के अंदर मौजूद हो। बक़द्रे निसाब ये तकरीबन 52.5 तोले चांदी की जो मिकदार बनती है, ये बक़द्रे निसाब माल है। 52.5 तोले चांदी की मिकदार, ये क्या निसाब बन गया? 52.5 तोले चांदी। या इसकी रकम आप नेट के ऊपर निकाल के गूगल पर जाकर चांदी का रेट आप उस दिन का मालूम करें। जो रेट आपके सामने निकले उस रेट को आप 52.5 से ज़रब देंगे तो जो मौजूदा निसाब होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ये चांदी के लिहाज से पैसों में, माल तिजारत में, जो आपका दुकान का अशिया होती हैं, दुकान की अशिया होती हैं, उनमें आप इसका हिसाब लगा सकते हैं। अगर सोना होगा, सोना अलग होगा, तो फिर उसका 7.5 तोले सोना होता है। इसकी मज़ीद भी तफसीलात हैं। बहरहाल जी, इसकी छठी शर्त यह है कि पूरे तौर पर बंदा उसका मालिक हो, यानी कि ज़कात अगर निकालनी है तो बंदे के कब्ज़े में भी हो। अगर बंदे के कब्ज़े में वो माल नहीं है तो फिर उसके ऊपर ज़कात कैसे बंदा निकालेगा। अच्छा, सातवीं चीज़ ये है कि निसाब का दैन से फारिग होना, यानी कि बंदे के ऊपर कर्जा भी ना हो। अब बंदे के पास 20 लाख रुपया तो है, बंदे के पास 20 लाख रुपया तो है, लेकिन अगर जनाब उसके ऊपर 22 लाख कर्जा है, अब 20 लाख को नहीं देखेंगे तो कर्जा जो है वो कर्जा उससे ज़्यादा हो रहा है। तो अब कर्जे की बिना पर चूंकि वो कर्जा उस पर हावी हो गया तो अब इसके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होगी। इसी तरह अगर बंदे के पास 20 लाख रुपया है लेकिन कर्जा उसका जनाब उसके पास कर्जा उसके ऊपर 19 लाख है, अब सिर्फ 1 लाख बचा और 1 लाख में निसाब ही नहीं बन रहा, तो लिहाजा इसके ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं, दीगर अशिया अगर साथ नहीं है। अच्छा, मज़ीद इसकी यह है कि निसाब जो है वो हाजत असलिया से भी फारिग हो। हाजत असलिया वहाँ पे ना पाई जा रही हो कि बंदे ने बिजली का अगर बिजली का बिल देना है या इस तरह की दीगर जो हाजात होती हैं, जो हाजात असलिया में शुमार होती हैं, वो चीज़ें ना पाई जाएँ। इसी तरह इसकी अगली शर्त यह है कि माल का नामी होना, यानी बढ़ने वाला माल हो, खा हकीकतन बढ़े या हुक्मन। जैसे कि सोना चांदी या बढ़ने वाले माल में शुमार होते हैं, तो माल तिजारत ये हुक्मन बढ़ने वालों में ये शुमार हो जाएंगे। इसी तरह साल का गुजरना, ये भी ज़कात के वाजिब होने के लिए शर्त होती है कि जिस बंदे ने ज़कात निकालनी है, जिस माल पर ज़कात निकालनी है, उस माल को 1 साल गुजर चुका हो बिलफर्ज। अगर पिछले रमज़ान में उसके पास 2 लाख रुपया था और आज फिर उसके पास 3 रमज़ान को, 2 रमज़ान को, 1 रमज़ान को, 5 रमज़ान को उसके पास साल मुकम्मल हो गया और आज भी 2 लाख या उससे ज़ायद है या निसाब की हद तक है उसके पास, तो उसके ऊपर ज़कात लाजिम हो जाएगी। दौरान साल बाज़ औक़ात माल की कमी बेशी होती रहती है। अगर माल बढ़ जाए फिर तो मसला ही नहीं, अगर कम हो गया बिलफर्ज, अगर माल कम हो के 500 रुपया तक क्यों नहीं रह गया लेकिन उसके पास बरकरार रहा, तो तब भी वो ज़कात से माने नहीं होगा। साल के एंड में अगर जाके उतनी फिर निसाब की मिकदार मुकम्मल हो गई तो फिर ज़कात देनी पड़ेगी। और ये भी याद है कि साल गुजरने से मुराद ये शमसी साल मुराद नहीं होता, अंग्रेज़ी साल मुराद नहीं होता, बल्कि यहाँ पे कमरी साल इस्लामी जो तरीके हैं वो साल मुराद होता है। इसके हवाले से आप हवाला भी मुलाज़ा कर सकते हैं, जो कंज़ुद दक़ाइक़ मारूफ जो फ़िक़्ह की किताब है, इसका भी हवाला आप मुलाज़ा कर सकते हैं। अरबी इबारत आप मुलाज़ा कर सकते हैं। इसके अलावा बहार शरीयत का भी आप हवाला मुलाज़ा कर सकते हैं।